हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में कि डेटा एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। कि बहुत से आप कई लोग ऐसे होंगे जो अपना करियर को स्विच करना चाहते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में, बट वो ये नहीं जानते कि डेटा एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है, क्या काम करते हैं डेटा एनालिस्ट, किस प्रोफाइल में अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, वो हर कंपनी में डेटा एनालिसिस की कुछ न कुछ डिफरेंट प्रोफाइल होती है। उसके अकॉर्डिंग वो कौन से टूल यूज करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अगर आप डेटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डेटा एनालिसिस क्या है और उसको करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक्चुअल में। ओके, तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस में क्या होना चाहिए आपको। एक्सेल एक्सेल तो क्या है कि बेसिक एकदम आपको आना ही चाहिए। एक्सेल इज ए वेरी बेसिक टूल फॉर डेटा एनालिसिस। कि अगर आपको एक्सेल नहीं आ रहा है तो आपको डेटा तो कुछ भी एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो एक्सेल में भी कुछ स्पेसिफिक क्या जो फंक्शन होते हैं जो वाइडली यूज होते हैं, जैसे कि वी लुकअप हो गया, मैच इंडेक्स हो गया, या एक्स लुकअप फंक्शन हो गया। पीवेट पीवेट बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि आपके पास बड़ा डेटा रहेगा, उसको समराइज करने के लिए पीवेट इज अ बेस्ट टेक्निक। तो पीवेट आपको अच्छे से आनी चाहिए। चार्ट से आने चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट के कौन से चार्ट होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सारे चार्ट, काम्बो चार्ट हो गया, ये इस तरह के चार्ट आपको आने चाहिए जो एनालिसिस में यूज हो सकते हैं। सिंपली क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन आ जाना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट राइट डेटा को क्लीन करने के लिए कैसे हो सकते उसको करेंगे। देन सेकेंड जो स्किल्स है वो आनी चाहिए आपको सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर नहीं, मतलब सिक्वल आनी चाहिए, सिक्वल या माई सिक्वल कुछ भी आ जाए। उसमें क्या होता है कि डेटा को, जैसे कि सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसमें उन्होंने अपने डेटा को कहीं स्टोर करके रखा हुआ है सर्वर में। तो अब आपको कई जगह क्या होता है कि आपको डेटा, आप किसी को मेल डाली, ओके हाँ मुझे ये डेटा चाहिए, तो एक टीम है वो आपको डेटा प्रोवाइड कर दी है, उसके बेसिस पे आप अपना रिपोर्टिंग का काम आगे स्टार्ट करते हो एक्सेल पे। बट अब एक्सेल कोई नहीं मानता, देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू लर्न, जैसे कि सिक्वल माई सिक्वल वगैरह कि मतलब आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए कि डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका डेटा फेच हो गया, फिर आप उसको एक्सेल में लेके जाओ, फिर उसके पे अपने लॉजिक वहाँ पे पुट करो, उसके बेसिस पे आप अपनी लेआउट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, इजीली आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या जिसकी भी रिक्वायरमेंट जो भी स्टेक होल्डर है उसको। थर्ड जो आना चाहिए वो आना चाहिए एक कोई सा भी एक BI टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जैसे कि टेबलू हो गया, पावर BI हो गया, क्विक साइट हो गया, क्लिक सेंस हो गया। ये सारे मार्केट में यही चल रहे हैं, मतलब मेनली यही चल रहे हैं। तो टेबलू हो गया, पावर BI हो गया, क्लिक सेंस हो गया या क्विक साइट हो गया। तो इसमें क्या होता है, पावर BI टूल क्या करता है बेसिकली, सपोज आप जो काम एक्सेल में, सपोज आपके पास डेटा आता है या फिर आप डेटा से जो भी डेटा डाउनलोड करते हो उसके बाद एक्सेल में लिख के जा रहे हैं, फिर वहाँ पे भी आप मतलब जैसे एक मैनुअल टास्क हो गया पूरा कि आपने पहले सर्वर पे क्वेरी लिखी, वहाँ से डेटा फेच किया, डाउनलोड किया एक्सेल में, फिर वहाँ पे एक्सेल में एनालिसिस की, वहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किए, फिर आप लोगों को दिखाने जाते हो, अच्छा ये वाला चार्ट रिपोर्ट भेज दी कि ओके ये आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ये रहे और ये एनालिसिस रही। बट इन केस आप जब आपको टेबलू भी आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप अपने सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे अपने BI टूल से। मे बी वो भी टेबलू हो सकता है, पावर BI किसी से भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं AWS पे, तो अमेजोन का अपना ही एक BI टूल है, इट्स कॉल्ड क्विक साइट। तो क्विक साइट में क्या है कि उसमें डेटा भी आपके पास वहीं अवेलेबल है, तो वो एक टूल, एक प्रोसेस हो गया पूरा कि डेटा भी है, आपको वहीं पे सिक्वल भी लिख सकते हो एथीना में वहाँ पे, और डेटा को क्लीन कर सकते हो, लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो, फाइनली जो भी आपका डेटा आएगा उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो क्विक साइट से। क्विक साइट में आप वहाँ से अपने ग्राफ वगैरह जो भी एनालिसिस है, चार्ट वगैरह, पीवेट टेबल फॉर्म में जो भी है आप बना सकते हो ईजिली, और वो डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर टीम के साथ। तो इससे क्या होगा कि वो डेटा डेली बेसिस पे आप कब रिफ्रेश करना है ये भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हो कि डेटा हमें डेली 9 o'clock पे रिफ्रेश होना चाहिए, कल तक का डेटा या फिर आज तक का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी को रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मैनुअल इंटरवेंस जो होता है, जो जो सुबह आके आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, बनानी है, भेजनी है, वो कुछ भी नहीं। जिसके पास वो डैशबोर्ड का एक्सेस है वो इजीली सुबह 9 o'clock के बाद ओपन करेगा, अच्छा ये नंबर्स थे अब ये नंबर हो गए,
टोटल ये प्रोडक्ट की इतनी सेल हुई थी, आज इतनी सेल हो गई, अब टोटल टारगेट ये था, अब हमने इतना अचीव कर लिया, ये अचीवमेंट परसेंटेज है। तो एक वो जो मैनुअल काम था वो खत्म हो गया, मतलब डेटा से डायरेक्टली वो लिंक है, BI टूल एनालिसिस होती है और वो जो भी स्टेक होल्डर है उसके पास रिपोर्ट ईजिली अवेलेबल है 24 आवर्स, उसको जब देखना है अपना देख सकता है, तो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है अक्सर। इसलिए एक BI टूल लर्न करना काफ़ी सही है और काफ़ी ईजी भी होता है। और जो लास्ट वन है जो मैं बात करूँगा वो है, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक बड़ा डेटा आ गया, एक CSV फाइल है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में एक लिमिट होती है कि आप 10 लाख या 10 लाख या 10.5 लाख के अराउंड इतनी रो होती है, उससे ज़्यादा डेटा आप एक्सेल में नहीं दिखा ले सकते हो। तो सपोज करो कि आपको किसी ने एक डेटा दे दिया लास्ट ईयर का 2-3 साल का, ये लो भाई इसमें 15-20 लाख रिकॉर्ड्स हैं। अब आपको इसको एनालिसिस करनी है कि किस साल कितनी सेल हुई थी, किस साल किस मंथ कितनी सेल हुई है, इस बेसिस पे एक एनालिसिस बना के देनी है। अब एक्सेल में तो अगर आपको एक्सेल ही आती है सिर्फ तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। फिर एक प्रोसेस है कि अगर उस डेटा को लेके जाओ आप सिक्वल में या फिर कहीं पे एक टेबल क्रिएट करो, उसको अपलोड करो, उसके बेसिस पर एनालिसिस करो, बनाओ। सेकेंड क्या है, अगर ये वन टाइम एक्टिविटी है तो क्या होता है कि आपको पाइथन या आर आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पाइथन या आर में क्या होता है कि सपोज करो ये जैसे कि अभी मैंने बात की कि आपके पास कोई फाइल आती है जिसमें 20 लाख के अराउंड रोज दे रखी हैं, तो आप इजीली उसको रीड करा सकते हो पाइथन में या फिर आर में। उसके बेसिस पे आप वहाँ पे लॉजिक पुट कर सकते हो। सिक्वल अगर आपको आती है तो सिक्वल क्वेरी भी लिख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है वगैरह। उसके बाद जो भी आउटपुट आता है का वो समराइज वे में आप निकाल के रख सकते हो, तो वो कुछ ही KB की फाइल बचेगी, मतलब कि आपका जो भी काम था वो इजीली काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। तो इसलिए एक पाइथन या आर में से कुछ भी एक आना चाहिए टूल। आजकल क्या हो रखा है, जैसे कि क्लाउड की बात करते हैं मैं AWS पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस उन्होंने बना रखा है, जैसे कि S3 हो गया। S3 में क्या करते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं कि आपका डेटा स्टोर होगा यहाँ पे। उसके बाद आता है AWS ग्लू। ग्लू में क्या करते हैं कि हम वहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं और हम PySpark वगैरह या पाइथन या सिक्वल अगर आपको कुछ भी आता है तो आप इजीली वहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन AWS ग्लू में। देन आता है एथीना। एथीना में भी क्या होता है कि आप सिक्वल क्वेरी लिख सकते हो वहाँ पे ईजिली। तो आप जो भी डेटा अगर आप क्लीन करना है या कुछ भी करना है तो यू कैन परफॉर्म SQL फंक्शन ओवर देयर। वहाँ से जो आउटपुट निकल आएगा उसकी आप एक व्यू क्रिएट कर सकते हो और उस व्यू को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो विद द क्विक साइट जो कि आपका BI टूल है। तो एक ये पूरा प्रोसेस हो गया कि रॉ डेटा से एक स्पेसिफिक रिपोर्ट कैसे बनाई, मतलब चार्ट्स कैसे बनाए, एक फाइनल जो रिपोर्ट होती है इस तरह की। तो ये एक डेटा एनालिसिस का एक पूरा फंक्शन हो गया, ऐसे डेटा एनालिसिस काम करता है। और उसमें क्या हो सकता है, कई तरीके की रिपोर्ट हो सकती हैं, अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं क्या है। तो हम जैसे कि अभी बात करेंगे कि जैसे कि लेंस कार्ड हो गया या फिर JK सीमेंट हो गया। तो लेंस कार्ड में क्या होते हैं, लेंस कार्ड तो चश्मे बेच रहा है, बट चश्मे के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं कि सन ग्लासेस बेच रहा है कि आई वियर बेच रहा है, पता चला सिर्फ फ्रेम बेच रहा है, या अलग अलग तरीके के लेंसेस होते हैं। तो वो कई सारे प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग, उसके बेसिस पे वो ट्रैक करते हैं डेली एक्टिविटी हमारी भाई कितनी सेल हुई है। उनके सेल करने के चैनल भी अलग अलग होते हैं, कभी ऑनलाइन भी सेल होती है, उनके ऑफलाइन स्टोर ऑल ओवर इंडिया बने हुए हैं। उनके बेसिस पे वो देखते हैं कि किस स्टोर से कितनी सेल कलेक्ट हुई है, ऑनलाइन से कितनी आ रही है, ऑफलाइन से कितनी सेल आ रही है। और सेम फॉर JK सीमेंट। JK सीमेंट क्या कहता है, JK सीमेंट भी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि ग्रे सीमेंट हो गया, वाइट सीमेंट हो गया, JK पुट्टी हो गई, पेंट हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें JK सीमेंट भी बनाता है। इनका भी ऑल इंडिया लेवल पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज क्योंकि इनके ऑल इंडिया लेवल पे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए हैं, तो वहाँ से सीमेंट या फिर अदर प्रोडक्ट बनता है। वहाँ से किसको डिलीवर होगा है, स्टॉकिस्ट या रिटेलर को। सबसे पहले जाता है स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट के बाद जाता है रिटेलर के पास। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टॉकिस्ट हो गया कोई, तो सबसे पहले माल आएगा उसी स्टॉकिस्ट के पास। फिर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस एरिया में जितने भी रिटेलर होंगे छोटी छोटी शॉप वाले, वहाँ से माल जाएगा उनके पास। तो ये एक प्रोसेस होता है। उसमें भी तो आप किस तरह डेटा एनालिसिस करते हो, उसमें क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है सारा डेटा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट आ जाती है आपकी, स्टेट के बाद आ जाता है
जोन होता है, एक जोन में कई सारे स्टेट हो सकते हैं, फिर आता है डिवीजन आता है, एक डिवीजन में कई सारे जोन हो सकते हैं, फिर आता है इंडिया लेवल। इस तरह एक प्रोसेस होता है पूरा अलग अलग लोगों को, जैसे कि एसएम होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, उनके अंडर कुछ स्पेसिफिक पार्ट आ जाएगा। तो एज एन डेटा एनालिस्ट आपको ये सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। कुछ सिंपल टर्म है, जैसे कि MTD क्या होती है, मंथ टिल डेट। मंथ टिल डेट मतलब कि फर्स्ट तारीख से लेके और आज तक कितनी सेल हुई है, इसको बोलते हैं MTD। बाई TD ईयर टिल डेट, मतलब अगर आपका साल जैन से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ जैन से लेके आज तक की कितनी सेल हुई है। अगर आपका, बट मोस्टली क्या होता है, जो भी कंपनीज होती हैं उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से। तो ये कुछ टर्म है जो आपको आना चाहिए डेटा एनालिसिस में। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो भाई, तो आप कहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। सबसे पहले आप देखोगे ना, जैसे कि अब जेके सीमेंट हो गया, जेके सीमेंट को अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया, कहाँ लॉन्च करेगा, वहाँ लॉन्च करेगा जहाँ पे उसकी ऑलरेडी प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही होगी। तो एक डेटा एनालिस्ट को बोलेगा कि भाई मुझे बताओ कहाँ हमारी सेल अच्छी हो रही है, कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो देखते हैं अच्छा स्पेसिफिक, एक अलग नेक्स्ट लेवल एनालिसिस होगी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, उसकी जीडीपी क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जीडीपी के बेसिस पे ग्रोथ है, कोई कितना ग्रोथ कर रहा है इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की या फिर स्टेट की जीडीपी अच्छी है तो इसका मतलब वहाँ के लोगों के पास पैसा है, राइट। तो हम अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में डालेंगे जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, तभी तो पैसा खर्च करेंगे। तो ये सारी एनालिसिस आती हैं एक डेटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप डेटा एनालिसिस के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं डेटा एनालिस्ट में, आपसे क्या तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की केस स्टडी आपको दी जाएगी, तो इट विल हेल्प यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक यू।